ऑब्जर्वेशन पावर एक एक्टर के लिए सुपर पावर है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन पावर दो तरीके का होता है, एक इनर ऑब्जर्वेशन, एक आउटर ऑब्जर्वेशन। आउटर ऑब्जर्वेशन जो आप बाहर देखते हैं, इनर ऑब्जर्वेशन जो आप सेल्फ में देखते हैं। लेकिन ये इनर ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे पार्ट हैं और आउटर ऑब्जर्वेशन के भी बहुत सारे पार्ट हैं। आउटर ऑब्जर्वेशन में हम स्पीच, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, बिहेवियर, रिएक्शन, इमोशन, बहुत कुछ लेके बात कर सकते हैं। आज हम आउटर ऑब्जर्वेशन के एक पार्ट लेके बात करेंगे कि स्पीच, किसी के स्पीच को ऑब्जर्वेशन करने का क्या तरीका है। हेलो, नमस्कार, नमस्ते, मैं सोम। नो एक्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। लर्न, ग्रो एंड प्रोड्यूस। सीखो, आगे बढ़ो और बेहतर काम करो। हाल ही में अभी मैं अपने गांव आया हूँ, तो अपने दोस्त के साथ बाहर खड़ा था, तो एक इंसान जा रहा था अपने बच्चे को पीछे बिठाकर। तो मेरे दोस्त का नाम है विधान। तो उसने वहां से कहा, विधान भाईपो। भाईपो मतलब भाई का बेटा, बंगाली में कहते हैं भाईपो। तो विधान भाईपो। अब ये दो शब्द उसने झट से कहा और वो निकल गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने विधान को भाईपो कहा। तो विधान ने कहा कि नहीं, उसने कहा कि विधान ये देखो, मतलब भाईपो मतलब मैं तुम्हारा भाई हूं, ये मेरा बेटा है, विधान भाईपो। तो जब हम ये दो शब्द को एक साथ बोल रहे हैं लेकिन इसका पिच, ट्यून, तो मैंने बहुत अच्छे से फिर सुना कि अच्छा उसने क्या कहा। तो अगर मुझे कभी ये एक्ट करना है, मैं तो वो सुन के चला गया। लेकिन ये दो ही शब्द मुझे मिले हुए हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई भाभी, तो भाई भाभी ये मैं बोल रहा हूँ। तो भाई भाभी, तो ये भाई और भाभी ये दोनों अलग अलग वर्ड है। तो ये जो स्पीच हम जब भी बोल रहे हैं, स्पीच में एक शब्द क्यों ना हो कि क्या, क्यों, तो हर क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, भाई ये देख, भाई वो देख, भाई ये देख। तो ये हर स्पीच के पीछे एक डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशन होता है। वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैंने जब सुना तब मुझे ये खटका, मुझे लगा कि कितनी बारीकियां हैं। अगर जब हम एक्ट करते हैं तो ऐसे ही अलग अलग कैरेक्टर भी अलग अलग तरीके की बात करेंगे। और हम बोलते हैं कि छोटा कैरेक्टर, छोटा कैरेक्टर, लेकिन देखो वो इंसान से मैं तो उनका चेहरा भी नहीं दिखा, लेकिन वो बस बोल के चला गया। और रात का वक्त था। मुझे इतना याद है कि एक इंसान साइकिल चला रहा था, उसके पीछे एक बच्चा था जो हमारे पास से गुजरा और उसने बस यही दो शब्द कहा। और ये दो शब्द का जब वो रियल लाइफ में कह रहा है तो उसके स्कैनिंग और मॉड्यूलेशन अलग अलग था। विधान भाईपो, विधान भाईपो, विधान भाईपो। तो ये अगर मैं कहूँ कि कुछ भी हो सकता है, तो मुझे तब ये इंटरप्रिटेशन धीरे समझ आया। अच्छा, उसने कहा कि उसने अपने बेटे के बारे में कहा। तो कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उससे वो क्या जताना चाहता है, मीनिंग। तो एक्टर के लिए यही काम होता है। जब स्क्रिप्ट लिखा होता है, आपको लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिलेगा, वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक तो राइटर का थॉट समझना पड़ेगा, फिर डायरेक्टर का विजन क्या है समझना पड़ेगा, फिर आपका अपना एक दायरा होता है, एक एक्टर का अपना दायरा होता है। वो एक्टर उस दायरे में जाके सोचता है कि मैं इसको बोलूंगा कैसे, मैं ये जो लाइन डिलीवर कर रहा हूँ, मैं किसी के सामने ये लाइन बोल रहा हूँ, तो मैंने तो सोच लिया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं डिलीवर कर रहा हूँ तो उसमें आपको अपने प्रैक्टिस की ज़रूरत आती है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि पिच की बात, मैं पिच और वॉल्यूम लेके एक वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द वो लाऊंगा। तो अभी विधान, तो मैं किसी को बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला कि भैया भाभी, भैया भाभी, भैया भाभी अलग हो गया, तो विधान भाईपो। तो ये जो विधान है ना, विधान को बोलना, विधान का एक पेस जो था वो विधान दूर था, तो इसलिए विधान को उसने थ्रो किया थोड़ा सा हल्का, विधान भाईपो, विधान भाईपो। ये भाईपो जब भी था वो पीछे थोड़ा हल्का आ गया, क्योंकि वो भाईपो बाजू में था। तो उसके बीच का जो सब्जेक्ट था बहुत ही कम समय में निकला। विधान ये देख भाईपो, विधान ये देख भाई। तो भाईपो को आई थिंक भाई का बेटा क्या होता है, भतीजा होता है, विधान भतीजा, तो ऐसे होता है। तो वो बीच का जो फासला है, वो ट्रांजिशन पीरियड, वही पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो स्पीच क्या होता है, फ्लैट हो जाता है जब हम स्पीच बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, तो मैं बता रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि इसको एनालिसिस करना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है काम करते वक्त। ऐसा नहीं कि मैं रास्ते में खड़ा हूँ और
कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ बोल रहा है, मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे वो मैं मिस कर जाऊंगा, मतलब वो मोमेंट मिस कर जाऊंगा, और बहुत अच्छी अच्छी जो मतलब हो जाता है ना कि अपना काम भी बिगड़ जाएगा। मैं किसी को सुन नहीं रहा हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ झगड़ रहा है, मैं उसको रिप्लाई तो नहीं दे रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, पर कॉन्शियसली सुन रहा हूँ, क्यों सुन रहा हूँ, ठीक है मैं सुन रहा हूँ, बट ये जो सेल्फ एनालिसिस है, ये जो ऑब्जर्वेशन का एक तरीका है, वो खुद में एक्टर जब खुद को टाइम देता है, जब हम स्क्रिप्ट में ये स्क्रिप्ट में हम पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उस वक्त वो एनालिसिस करना उसको, जैसे हम बैठ के साइंटिस्ट करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ मिक्स करके फिर कुछ से कुछ बनता है, तो ये वैसे ही है, माइनर डिटेल्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो स्पीच मोटिवेशन जब मिल जाता है, स्पीच रियल लाइफ में तो इसी तरीके की ऑब्जर्वेशंस होती है, आगे भी कैसे इमोशंस का क्या ऑब्जर्वेशन है, किसने क्या कहा, वो रीड करना ज़रूरी है, सारी चीज़ें। और उसी से जब हम धीरे धीरे काम खुद करेंगे, तो हम उस चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हैं कि यही 2 लाइन है मेरा, ये तो करने के लिए कुछ नहीं, बहुत एक्टर कहते हैं कि अरे ये 2 लाइन दे दिया, करने के लिए क्या, बट करने के लिए बहुत कुछ होता है, अगर आपको पता होता है कि करना क्या है, ढूंढना क्या है ना। सो दिस इज द स्पीच ऑब्जर्वेशन बेसिकली। और स्पीच को बेटर करने के लिए अभी चैनल में बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें अलग अलग सब कुछ है, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, वॉइस, ब्रीदिंग, माइंड, कंसंट्रेशन, फिटनेस गोल करके मैंने अभी तो दोस्त के घर पे हूँ, जिम जा रहा हूँ, तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, थोड़ा पतला होना है, तो फिटनेस गोल का भी एक एपिसोड बनाया है, एक्टिंग लेके काफ़ी बातचीत है, बहुत चीज़ें हैं, तो साथ बने रहें, और बहुत जल्द वीडियो लाता हूँ। और मेरा इंस्टा आईडी है सोम दिस साइड, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और TAC.India मुंबई में जो क्लास है मेरा, अभी तो फिलहाल क्लास बंद है, मई में मैं चालू करूँगा, थिएटर क्लास है, तो उसके बारे में भी डिटेल सब कुछ है, बाकी जो भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आई बटन पे जाके आप हमारा जो नाटक है द रेड लेडी, वो नाटक भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और खाना पीना ठीक से खाइए, दिमाग को शांत रखिए, बहुत ज़रूरी है।